Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In today's video, we are going to continue the same phylum, सबफाइलम वर्टिब्रेटा और आज की वीडियो में हम उसकी सुपर क्लास पाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाइसेस यानी कि सुंदर सुंदर मछलियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके बेसिक कैरेक्टर्स को समझने वाले हैं, उनके टाइप्स को देखने वाले हैं। और आज की वीडियो में आपको शार्क्स के बारे में पता चलेगा, आपको रोहू के बारे में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हम उस क्लासिफिकेशन का जो हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। वो क्लासिफिकेशन यही था, आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ। पिछली वीडियो में हमने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया था, जो कि क्लास है एगेंथा डिवीजन का। उनके पास जॉ नहीं होता है, करेक्ट। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, टेरोमाइजोन। अब हम पढ़ रहे हैं पाइसेस के बारे में, जो कि सुपर क्लास है किसका, ग्नेथोस्टोमेटा का। ग्नेथोस्टोमेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास जॉ होगा, और ये फर्दर डिवाइड हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स। किसके पास कैसे लिम्स हैं, इस बेसिस पे ये डिवाइड हुए थे। तो दो क्लास बनी थी, पाइसेस एंड टेट्रापोड्स, यानी दो सुपर क्लास बनी थी। और फिर अब पाइसेस की हम दो क्लासेस को यहाँ डिस्कस करेंगे, कॉन्ड्रिकाइटिस एंड ऑस्ट्रिकाइटिस। तो बेसिकली आज हम जो पोर्शन कवर करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, वो पाइसेस का है और उनकी क्लासेस का है। अब पाइसेस जो हैं, बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ प्रेजेंट हैं। और अगर किसी के घर पे एक्वेरियम है तो आपको पता है, आपने बहुत सारी प्यारी प्यारी फिशेस देखी होंगी। और अगर कभी किसी ने एक्वेरियम विजिट किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर क्रिएचर्स हैं जो गॉड ने बनाए हैं। तो पाइसेस एक्चुअली में ट्रू फिशेस हैं। इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि टेरोमाइजोन क्योंकि मराइन एनिमल है और ये वहीं पे रहते हैं पूरी जिंदगी, तो लोग उसको अक्सर फिश मान लेते हैं, बट वो फिश नहीं है, ठीक है। उनके पास स्केल नहीं है, उनके पास फिन्स नहीं है, तो वो फिश नहीं है। पाइसेस के अंदर जितनी भी फिशेस इंक्लूड हो रही हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ट्रू फिश। ओके, तो ये जो पाइसेस होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि पोइकिलोथर्मिक होते हैं। अब ये क्या नया टर्म है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हम किन्हें कहते हैं? वो एनिमल्स जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, उसे मेंटेन भी नहीं कहूंगी, चेंज कर सकते हैं एक्चुअली, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यानी कि जो मछलियां होती हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर सेट कर लेती हैं। अगर बाहर बहुत गर्मी है तो ये अपनी बॉडी को अंदर से इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अगर बाहर बहुत सर्दी है तो इनका टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाएगा, टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट, ठीक है। हैबिटाट एक्वेटिक है यार, ये क्या बताने की बात है, निकाल लो मछली को, है ना, मर जाएगी। बचपन में तो याद किया ही था। तो हैबिटाट एक्वेटिक है। बॉडी आपकी डिवाइडेड होती है हेड, ट्रंक और टेल में। इनके पास कोई गर्दन नहीं है, इनकी बॉडी सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड पे, ट्रंक में और टेल में। इनकी बॉडी में डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, डर्मल स्केल्स मतलब, डर्मल क्या होता है, स्किन, है ना, और स्केल्स क्या होते हैं, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए होते हैं, इनके स्किन पे रहते हैं। तो बेसिकली स्केल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं खुद स्किन से, वो इनकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। डिफरेंट फिशेस के पास डिफरेंट शेप होती है स्केल की, लेकिन इस स्केल का काम क्या होता है, इस स्केल का काम होता है मछली को डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन से बचाना। बेसिकली पानी के अमाउंट को मेंटेन करके रखना इन स्केल्स का काम होता है। पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के पास, मछलियों के पास पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम आगे की डायग्राम में दिखाऊंगी मैं आपको और बता भी दूंगी। तो इनके पास पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट हैं। 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स इनके पास 2 प्रेजेंट होते हैं, और ऐसी कंडीशन को डायरहेनियस कंडीशन कहते हैं, डेरहेनियस या डायरहेनियस कंडीशन कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल एयर, अच्छा तो ये तो कुछ बेसिक पढ़ लिया था। तो अब हम नाक पे तो आ चुके हैं, इनके पास 2 नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट हैं। आंखों पे आते हैं और कानों पे आते हैं। तो कान, इनके पास एक्सटर्नल कान नहीं है। कभी देखा है किसी मछली का कान? देखा है? देख ही नहीं सकते, है ही नहीं। इंटरनल ईयर प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, कान के पास, यानी पिन्ना
और जो 3 बोन्स होते हैं हमारी कान के अंदर, ऐसा कुछ सिस्टम इनके पास नहीं है। इनके पास प्रेजेंट है एक इंटरनल ईयर जो एक्चुअली में वाइब्रेशंस डिटेक्ट करता है। इनके पास ईयर ड्रम भी प्रेजेंट नहीं है। ईयर ड्रम क्या, कान का पर्दा है ना, जिससे आवाज टकराती है तो हमारा ब्रेन कलेक्ट करता है वॉइस को, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास क्या है, ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेशंस डिटेक्ट करते हैं अपने आसपास के, और इसलिए इनके पास इंटरनल ईयर प्रेजेंट है। आईज की बात करें तो आईज के पास आईलिड ही नहीं है, ठीक है, तो आईलिड्स इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इनके पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वो एक्चुअल में उस मेम्ब्रेन का नाम है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये देखिए, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये आईज के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, और इस मेम्ब्रेन के वजह से उनकी आंखें पानी में भी खुली रहती है। वरना आप ट्राई कर लीजिए, क्या आप अपनी आंखों को पानी में जब आप शावर के नीचे होते हैं या जब आप बाथ ले रहे होते हैं तो क्या आपकी आंखें खुली रह सकती हैं? नहीं रह सकती है। लेकिन इनकी पानी में 24 घंटे आंखें खुली रहती है, क्योंकि इनके आंखों के ऊपर एक मेम्ब्रेन है। हालांकि ये मेम्ब्रेन हमारी आंखों के पास भी है, ठीक है, लेकिन हम अब ये क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है, ये फंक्शन नहीं करता है। हमारा ये जो मेम्ब्रेन है ये फंक्शन नहीं करता है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन फिशेस में ये बहुत अच्छे से फंक्शन करता है और उनको मदद करता है पानी के अंदर देखने में भी, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, थोड़े से और हैं, देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, चलिए ये हम स्लाइड थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं स्केल्स की। कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं इनके बारे में, फिशेस के बारे में। रेस्पिरेशन वैसे सबको पता है कैसे होता है, गिल से होता है, ये सभी को पता है ना, लेकिन पढ़ लेते हैं वरना मछलियां हम बुरा मान जाएंगी कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कैसे छोड़ दिया। तो इनका रेस्पिरेशन गिल से होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है इनके पास। अब कुछ मछलियों के पास होता है, मैं सबकी बात नहीं कहूंगी, कुछ मछलियों के पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर क्या होता है, ये वो पाउच होता है जिसके अंदर मछलियां हवा भर लेती हैं और फिर वो फ्लोट कर पाती हैं। तो ये कुछ मछलियों के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल शार्क के पास नहीं होगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, और न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। तो इनके भी खून का रंग लाल है, यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है वो ईदर कार्टिलेज या बोनी हो सकता है, और जिसके बेसिस पे हमारा फर्दर डिवीजन है। यूनिसेक्सुअल है, ये तो हमने जब हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे तभी कर लिया था। तो जो वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टर हैं वो तो सभी पे लागू होंगे ना, वो तो साइक्लोस्टोमेटा पे भी लागू होंगे, पाइसेस पे भी होंगे, और फिर आगे टेट्रापोड्स पे भी होंगे। तो सारे एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है फिशेस में। ये जो हमने अभी तक कैरेक्टर्स पढ़े ये सारे फिशेस के कैरेक्टर्स थे, यानी कि ये कॉन्ड्रिकाइटिस, ऑस्टिकाइटिस यानी कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस दोनों पे एप्लीकेबल हैं। तो जब आप इनके बारे में लिखेंगे ये सब कुछ इंक्लूड कर देना, ठीक है, बिना सोचे समझे ये सब इंक्लूड कर देना भाई, ये सारी तो सबके कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब एक बार ये स्केल्स को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स प्रेजेंट है, तो इनके स्केल्स के ना शेप अलग अलग होते हैं। तो ये 4 मेन शेप होते हैं, टेनॉइड, साइक्लॉइड, गैनॉइड और प्लेकॉइड, ठीक है। जो टेनॉइड होता है उसकी शेप आप देखिए किस तरीके से है, इन सब की शेप अलग अलग है, और जिसपे प्लेकॉइड की जो शेप होती है ये सबसे यूनिक शेप है। और यही प्लेकॉइड जो स्केल्स होते हैं ये आपको मिलेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस में। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। गैनॉइड को देखिए, कतली जैसा स्केल है इसका, है ना। तो साथ में ना कुछ आपके एग्जाम्पल्स भी मेंशन हैं कि टेनॉइड जो है वो बास फिश में मिल रहा है, सैल्मन में हमें साइक्लॉइड देखने को मिलता है, और शार्क में देखिए प्लेकॉइड है। तो ये टाइप्स ऑफ स्केल्स है। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ स्केल का कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये आपके आगे काम आ सकता है अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। देन अब हम बात करने वाले हैं कॉन्ड्रिकाइटिस के बारे में। अच्छा जी, एक सेकेंड, एक बार मछली के डायग्राम को देख लेते हैं और फिन्स के बारे में समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए, एक तो चीज़ों को धीरे धीरे, एक सेकेंड, एक कलर ले लेते हैं क्विकली। हाँ जी, तो ये देखिए, एक तो गिल फ्लैप आप देखिए, गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये रही, इस तरफ गिल्स प्रेजेंट रहती हैं मछलियों की,
ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि इनके पास पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती है, जिसपे जो कॉर्डल फिन होती है ये पेयर्ड नहीं होती हैं। इसके अलावा एनल फिन है, ये एनल और डॉर्सल फिन्स जो हैं ये पेयर्ड में रहती हैं। इसके अलावा आपके पास पेल्विक फिन है जो नीचे की तरफ है, वो पेयर्ड में रहती हैं। पेक्टोरल फिन दोनों तरफ होती है। तो ये बाकी के जो फिन्स होते हैं वो सब तो पेयर पे होते हैं, लेकिन कॉर्डल फिन जो टेल की तरफ है वो पेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा पाइसेस कंप्लीट हो गया है और अब हम चल रहे हैं कॉन्ड्रिकाइटिस की तरफ। कॉन्ड्रिकाइटिस में वो सारी फिशेस इंक्लूड होती हैं जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन की होती हैं, यानी एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, विच डजंट मीन कि जो शार्क होते हैं, ठीक है, और जो हमारा टॉर्पेडो होता है, स्टिंगरे होते हैं, ये सारे सॉफ्ट होते हैं। ये सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होते, इवन प्रेडेशियस होते हैं। और भगवान ने इनकी बॉडी में कोई कमी नहीं छोड़ी है इन्हें खतरनाक बनाने के लिए। तो लास्ट में जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कुछ उसके, तब आपको समझ आएगा कि भगवान ने इनको क्या क्या दे दिया है अपने प्रेडेटर्स को मारने के लिए या अपना शिकार करने के लिए। ये मोस्टली मराइन होते हैं। ठीक है, साथ में ही जो इनकी स्किन होती है इसके ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज हमने पाइसेस के कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ते समय ही बता दिया था कि जितनी भी मछलियां हैं सबके पास स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वो स्केल्स उनकी बॉडी के वाटर कंटेंट को मेंटेन करते हैं और इनके पास जो स्केल्स होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। अभी हम थोड़ी ही देर में शार्क का डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले शार्क डेफिनेटली देखा होगा। अगर रियल में देखा है तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन अगर डिस्कवरी में देखा है तो इट्स गुड। और डिस्कवरी में ही देखे हैं, मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मतलब मेरा तो प्रे है कि आप ये जो शार्क जैसी मछलियां हैं इन्हें आप डिस्कवरी पे ही देख के खुश हो जाएं। तो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेडेशियस है नेचर में। ठीक है, ये छोड़ेंगे नहीं है, एक बार पकड़ लिया तो किसी को। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्वियसली वेल डेवलप्ड है, तभी ये कॉर्डेट्स में है। रेस्पायरेशन की बात करें तो इनके पास 4 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन गिल्स के ऊपर ओपर्क्युलम प्रेजेंट नहीं होता है। ओपर्क्युलम क्या होता है? ओपर्क्युलम इज ढक्कन। ठीक है, इट्स अ लेड ऑफ गिल्स जो गिल्स को कवर करके लगता है, लेकिन इनके पास नहीं होता है। लंग्स एब्सेंट होते हैं। लंग्स एब्सेंट होने का मतलब क्या है कि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। तो जब हम कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि कुछ मछलियों के पास एयर ब्लैडर नहीं होता, वो कॉन्ड्रिकाइटिस ही होती हैं, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस के पास कोई एयर ब्लैडर नहीं होता है। अच्छा, ना होने से इनको क्या नुकसान है? देखिए, जितनी भी शार्क्स होते हैं या जो टॉर्पेडो होता है, स्टिंगरे होता है, ये जो मछलियां होती हैं ना, ये आपको डीप वाटर में ही मिलती हैं, हमेशा शैलो वाटर में नहीं मिलती। रीजन है क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो इनकी बॉडी में हवा नहीं है। ठीक है, हवा ना होने के वजह से इनका वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये हल्के नहीं है, इट मीन्स। और जो चीज हल्की नहीं होती वो फ्लोट नहीं कर सकती या उनके पास बॉयंसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये चीज पता है। तो ये इनकी बॉडी क्या है? हल्की नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है, बॉडी के अंदर हवा नहीं है, और हवा नहीं है तो इनकी बॉडी हल्की नहीं है। और जो बॉडी हल्की नहीं है वो डेफिनेटली फ्लोट नहीं करके नीचे की तरफ जाएगी, तो ये हमेशा डीप वाटर में मिलते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो ये शार्क होते हैं ये कंटिन्यूअसली फ्लोट करते रहते हैं, यानी स्विम करते रहते हैं, क्योंकि ये 1 सेकेंड के लिए भी रुकेंगे तो ये सी बेड पे चले जाएंगे और फिर वहीं मर जाएंगे। मर क्यों जाएंगे? क्योंकि इनकी बॉडी इतनी भारी होती है कि इसे वापस उठा के लेकर आना और फिर स्विमिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये कंटिन्यूअसली स्विम करते रहते हैं एयर ब्लैडर ना होने की वजह से, यानी बहुत काम की चीज है एयर ब्लैडर। और वो हमें किस में मिलेगी? नेक्स्ट वाले क्लास में, ऑस्टिकाइटिस में, और हम वहां डिस्कस करेंगे कि वो मछलियां क्यों हवा में आती जाती रहती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एनस इनके पास नहीं होता है। इवन एनस के अलावा या एनस को रिप्लेस करता है क्लोएका एपर्चर। ठीक है, ये जो क्लोएका एपर्चर होता है ये एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन दोनों में ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और अब अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये दोनों ही चीज ऑस्टिकाइटिस में नहीं है। क्लोएका एपर्चर, दूसरा क्लैस्पर।
रिप्रोडक्शन में के लिए जो अपर्चर की ज़रूरत होती है वो है क्लेस्पर। ये एक ऑर्गन है जो मेल्स में प्रेजेंट होता है, और जो पेल्विक फिन होती है वो एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाती है जो क्लेस्पर होता है। सो बेसिकली मेल्स के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और वो पेल्विक फिन से मॉडिफाई होकर बना है। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है कि ये स्पर्म्स को फीमेल के क्लोएका अपर्चर में ले करके आता है या डाल के आता है। तो ये अपने स्पर्म्स को रिलीज करने के लिए मेल के पास जो ऑर्गन है वो है क्लेस्पर, और वो ध्यान रखना सिर्फ इनके पास है, ऑस्टिकाइटिस के पास नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्योंकि क्लियर है कि क्लेस्पर के थ्रू मेल्स अपने स्पर्म्स फीमेल के क्लोएका में रिलीज करके आ रहा है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अच्छा, ओवोविवी पैरस होते हैं कॉन्ड्रिकाइटिस। अच्छा, कई बार बुक्स में ये चीज़ मेंशन होगी कि वो वीवी पैरस होते हैं या वो ओवी पैरस होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो ओवोविवी पैरस होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यूजुअली लोग क्या होते हैं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि ये वीवी पैरस हैं, क्योंकि जब फीमेल एक्चुअली में अपनी बॉडी से बेबी को रिलीज कर रही होते हैं ना, तो वो डेवलप्ड होते हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट किसी यंग वन को बर्थ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके अंदर होता क्या है कि एक बार जब एग, वो बॉडी के अंदर एग ले करते हैं फीमेल्स, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं और उन्हें पता है कि बाकी के प्रेडेटर्स या मछलियाँ उनके एग्स को खा जाएंगी, तो वो एक्चुअली में उन एग को अपनी ही बॉडी में ले करके रखते हैं और उस एग को डेवलप करने का टाइम देते हैं। वो एग से शार्क्स हैच आउट होते हैं, और फिर वो जो बेबी शार्क्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी से बाहर आते हैं। तो अगर ध्यान से समझा जाए तो एक्चुअली में फीमेल ने तो एग्स ही ले किया था, इसीलिए वो ओवीपैरस हैं, लेकिन जब रिलीज हो रहे हैं बॉडी से, एक्चुअल रिलीज हो रहे हैं बॉडी से, तो वो यंग वंस हैं, इसीलिए इस कैटेगरी को बोला गया ओवोविवीपैरस, जहां दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये वीवीपैरस है या ओवीपैरस है, इस बात का ध्यान रखना। नाउ कॉन्ड्रिकाइटिस के बारे में हमने बोला था हम शार्क का डायग्राम समझेंगे, तो वो ये रहा। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, वेल शार्क हो गया, इलेक्ट्रिक रे हो गया, या डॉग फिश हो गया, स्कॉलिडियन, ये एग्जाम्पल्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेस के। टॉर्पेडो की बात बताऊं, शार्क के बारे में तो आप सबने समझ लिया। टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे, ये 100 वोल्ट का झटका दे देता है। इसके पास एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और जब इसे लगता है कि इसके आसपास कोई प्रेडेटर है, तो ये उसे 100 वोल्ट का झटका दे सकता है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कॉन्ड्रिकाइटिस के। तो मैंने बोला था कि भगवान ने कुछ कमी नहीं छोड़ी है इनको देने के लिए, इनके सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है। स्कॉलिडियन डॉग फिश क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बिल्कुल कुत्ते की तरह है। ये छोटी सी स्मेल को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। तो ये कुछ इनके फीचर्स हैं जो इनको है ना दूसरे एनिमल्स पर अटैक करने में बहुत मदद करते हैं। अब मैंने कहा था कि जो इनका माउथ होता है ना वो वेंट्रल सरफेस पे होता है। तो ये देखिए, एक सेकेंड कलर चूज कर लें। तो ये देखिए इनका माउथ कहाँ है, ये रहा वेंट्रल सरफेस पे माउथ है। वो टर्मिनल नहीं होके थोड़ा सा नीचे की तरफ है, जो स्नाउट के नीचे आ रहा है। ठीक है, और आई वगैरह आपको दिख रहे होंगे। गिल ओपनिंग ये रही सारी, ठीक है, ये रही गिल ओपनिंग, और जितने भी फिन्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में है। अब देखिए जो पेल्विक फिन पे आते हैं हम लोग, और पेल्विक फिन पे ये आप देख पा रहे हैं क्लेस्पर। ये क्लेस्पर सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है, ब्रैकेट में मेंशन है, फीमेल्स में नहीं होता। ये क्लेस्पर क्या करता है, फीमेल के क्लोएका अपर्चर में जाके स्पर्म्स रिलीज करता है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये था कॉन्ड्रिकाइटिस के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टिकाइटिस के बारे में, विच इज द लास्ट क्लास ऑफ पाइसेस। ऑस्टिकाइटिस, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं हम इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन आप जब कंपैरिजन में पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ऑस्टिकाइटिस और कॉन्ड्रिकाइटिस को आप कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। वहाँ जो एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेज का था, इधर एंडोस्केलेटन बोनी होता है। हैबिटाट वहाँ सिर्फ एक्सक्लूसिवली मरीन था, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ की जो स्किन पे स्केल्स थे वो प्लेकॉइड स्केल्स थे, लेकिन यहाँ पे प्लेकॉइड के अलावा बाकी तीनों जो हमने देखे थे डायग्राम में, साइक्लॉइड, टेनॉइड और गैनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं।
माउथ इनका टर्मिनल है। अगर आपको अभी अभी हमने देखा शार्क का माउथ कैसा था, वेंट्रल था, यहाँ माउथ टर्मिनल है, सामने होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दोनों ही क्लास के पास। अच्छा, कॉन्ड्रिकाइटिस में रेस्पायरेशन के लिए 4 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स थे, यहाँ फिक्स 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इन गिल्स के पास ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है, यानी ऑपरक्यूलम से वो कवर्ड रहते हैं। एयर ब्लैडर इनके पास प्रेजेंट होता है, विच इज देयर इम्पॉर्टेंट फीचर। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मछलियों को, जब अगर आप कभी फ्रेश वाटर के आसपास भी गए होंगे, मछलियां तो आप लोगों ने देखी होंगी और बोनी ज़्यादा देखी होंगी। तो ये क्या होता है, ये ना कभी भी हवा में आती हैं कूदती हुई और इधर से उधर छलांग मारती रहती हैं। तो एयर ब्लैडर के वजह से ही ये ऐसा कर पाती हैं और ये किसी भी सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट कर पाती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत लाइट वेट हो जाती है। अब होता क्या है कि एयर ब्लैडर एक्चुअली में एयर को फिल करके रखता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एयर फिल रहती है। तो ये उस एयर का यूज करते हैं जब वो हवा में होते हैं तो, ठीक है। लेकिन ये फीचर अब शार्क के पास तो नहीं है, एक तो उसका वेट इतना ज्यादा, ऊपर से उनके पास हवा नहीं होती है स्टोर करने के लिए, कोई पाउच नहीं है जिसमें वो हवा स्टोर कर सके। लेकिन ये कर पाते हैं, तो इसलिए खेल लेते हैं पानी में बड़े आराम से, है ना। ओके, एनस प्रेजेंट है, क्लोएका अपर्चर एब्सेंट होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो क्लोएका और क्लेस्पर वो सिर्फ कॉन्ड्रिकाइटिस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ऑस्टिकाइटिस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑस्टिकाइटिस में क्लोएका अपर्चर एब्सेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन के लिए भी इन्हें किसी क्लेस्पर जैसे जेनिटल डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इनके जेनिटल डक्ट आउटसाइड ओपन होते हैं अपर्चर्स के थ्रू, और अगर बॉडी के बाहर ही स्पर्म रिलीज होगा और एग रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल माना जाएगा। तो यस, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होता है। जो एनिमल्स हैं वो विविपैरस, ओवोविविपैरस या ओविपैरस कुछ भी हो सकते हैं। वो एग्स भी ले कर सकते हैं, वो डायरेक्ट यंग वंस को भी बर्थ दे सकते हैं, या फिर वो शार्क की तरह एग्स को डेवलप करके फिर वो यंग वन को रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग जो जितने भी नॉन वेजिटेरियंस हैं वो सबसे ज़्यादा ऑस्टिकाइटिस को ही खाते हैं, एक्चुअली वो ऑस्टिकाइटिस को ही खाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हैं उसके, लेबियो, रोहू सबसे ज़्यादा एडिबल फिश है इंडिया में। इसके अलावा कैटला है, एंग्यूला है, ये कुछ फिशेज हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप कि आपको पाइसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जानने को मिली हैं बीच में, और होपफुली उससे वीडियो और इंटरेस्टिंग हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको मेरी लेक्चर्स समझ आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।